पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और जब से शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, तब से एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी चर्चा बंगाल से बाहर भी हो रही है। इस बीच शुवेंदु अधिकारी सरकार ने एक और ऐसा फैसला लिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने इस साल पश्चिम बंगाल में पूजा के लिए नई ग्रांट यानी अनुदान योजना शुरू की है। बीजेपी सरकार में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने चयनित रथ यात्रा आयोजन समितियों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक 13 जुलाई 2026 को चयनित रथ यात्रा समितियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को अनुदान राशि के चेक वितरित किए जाएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि रथ यात्रा पश्चिम बंगाल के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। हर साल इस पर्व में राज्य के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस साल 9 दिनों तक चलने वाला रथ यात्रा महोत्सव 16 जुलाई से शुरू होगा। वहीं चेक वितरण के दौरान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी वर्चुअल माध्यम से आयोजकों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि शुवेंदु सरकार ने सिर्फ अनुदान ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था करने का फैसला किया है। प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी जिससे सुविधा केंद्र स्थापित किए जा सके। इन केंद्रों पर पीने का स्वच्छ पानी, ORS के पैकेट, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की मदद के लिए जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि इस फैसले की तुलना पिछले वर्ष दुर्गा पूजा समितियों को दिए गए अनुदान से भी की जा रही है। पिछले साल टीएमसी सरकार ने सभी पंजीकृत दुर्गा पूजा समितियों को 1,10,000 रुपए की सहायता प्रदान की थी। पश्चिम बंगाल में करीब 43,000 पंजीकृत दुर्गा पूजा समितियां हैं, जबकि शुरुआती सरकारी अनुमान के मुताबिक फिलहाल पंजीकृत रथ यात्रा आयोजन समितियों की संख्या लगभग 26 है। माना जा रहा है कि नई अनुदान योजना के बाद आने वाले वर्षों में रथ यात्रा आयोजित करने वाली समितियों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का मानना है कि इसका उद्देश्य धार्मिक आयोजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे स्थानीय स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।